वेलकम स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जर्नल व्यू देख चुके हैं। उसके बारे में जो क्वेश्चंस थे वो हम यहाँ देख चुके हैं। केवल हमारा जो इस क्लास का जो एम है वो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हमारा यहाँ जो क्लास का एम है वो एम रिवीजन है कि जो हमने 1 to 19 चैप्टर्स जो पढ़े हैं उन चैप्टर्स का रिवीजन है जो हमें इस आने वाले एग्ज़ाम में काम में आएंगे। अब हम थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं सेकंड चैप्टर का। देखो सेकंड जो चैप्टर है आप लोगों का वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपको कौन कौन सी जो है टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, आपको कौन कौन सा क्या देखना है वो अपन देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आती है इसमें यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लीमा A = BQ + R होती है और R की जो कंडीशन है वो आप लोगों की कुछ इस तरह से थी, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू B। ये आप लोगों को पता है कि A डिविडेंट है, B डिवीजर है, Q एज ए क्यूशेंट और R यहाँ रिमाइंडर को शो करता है। अब यहाँ आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस थे। सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3Q + 1 3Q + 2। तो वो देखें आप लोग। देखो आप लोगों को मैं एक जर्नल एडवाइस दे रहा हूँ मेरी तरफ से कि जब भी आप लोगों को कुछ ऐसा मिले पॉजिटिव इंटीजर, जब भी आप लोगों को कोई वर्ड मिले पॉजिटिव इंटीजर मीन्स क्वेश्चन में आप लोगों से कुछ स्क्वायर करवाए, क्यूब करवाए, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ आप लोगों को ये जो हम एक स्टैंडर्ड के लिए बात कर लेते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर मिले वर्ड तो आप लोगों को ये स्टैंडर्ड यूज करना है कि आपको हमेशा 3Q + 1 एंड 3Q + 2 की फॉर्म में आप लोगों को वो वहाँ शो करना है। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि ये जो है वो रिमाइंडर के ऊपर बेस्ड है। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये इस फॉर्म में होता है और आप लोगों को अगर ये वर्ड मिल जाए एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो आप लोगों को दिमाग में एक ही, आपके लोगों के ब्रेन में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि ये किस फॉर्म में होते हैं, 2Q + 2 ऐसे। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा जरूर है 2Q + 2 लेकिन बेसिकली ये किस फॉर्म में होते हैं, 2Q की फॉर्म में। डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन किस तरह का वहाँ है। आप लोगों को कुछ ऐसा मिल जाए एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो आप लोगों को समझना है वो किस फॉर्म में है, 2Q + 1। अब वो चाहे आप लोगों से स्क्वायर करवाए, क्यूब करवाए, आप लोग पहले इनका यूज करना है। जैसे क्वेश्चन ने दे दिया आप लोगों को एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9Q + 1। तो देखो उसने स्क्वायर के लिए कहा है, तो स्क्वायर के लिए कहा है और वर्ड बोला है एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ना इवन बोला ना ओड बोला। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड क्या है, आप लोगों को कौन सा वाला यूज करना है, ये 3Q + 1। इट मीन्स हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर और हमको पता है कि वो ए किस फॉर्म में होता है, 3Q + 1 3Q + 2 की फॉर्म में। बी का आप लोगों को पता ही है कि बी कहाँ से मिल रहा है आप लोगों को, ये जो ये है ये किसके है, डिवीजर बी यहाँ से। और हमको पता है कि आर जो है वो ऑलवेज किससे लेस देन होता है, बी से। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में देख के ही आपको पता लगानी है। बेसिकली जो मेरा कहने का यहाँ एम है वो केवल इतना कि आप लोगों को अगर पॉजिटिव इंटीजर मिले, ना आपको इवन कहे ना आप लोगों से वो ओड कहे, तब आपको कौन सा वाला यूज करना है, 3Q + 1 3Q + 2। अब स्क्वायर करवाया तो सपोज करो स्क्वायर करवाया तो ए स्क्वायर का मीन्स क्या हो गया, 3Q² मीन्स आप लोगों के पास क्या आया, 9Q²। क्यूब करवाए तो A3, ये आप लोगों का आ गया 3Q³ मीन्स 27 क्यूब। अब जो ये चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन में देखने के आप लोगों से प्रूव क्या करवाया है, आप लोग वहाँ से उसको देख के और सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसके बाद जो आपके यूक्लिड के बाद आता है वो, अच्छा सबसे हम इसको अगर थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं मार्क्स के लिए, तो टोटल जो ये चैप्टर है वो है 3 मार्क्स का। इसमें 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो
बिल्कुल 1 to 10 के अंदर मिलेगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आते हैं अपने बोर्ड में उसमें। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको 11 से 15 के बिटवीन। तो ये 1+2 में मीन्स एक तो स्मॉलर क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग देखो कितना कैपेसिटी होती है राजस्थान बोर्ड की। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से ये तो इतना तो पूछने से रहा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, बोर्ड का जो कंसेप्ट है, बोर्ड का जो मैंने देखा है एक पैटर्न, उसमें वो आप लोगों को हमेशा प्राइम फैक्टर का यूज करवा के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करवाता है। तो हम उसको यहां देख लेते हैं। अब हम जो कह रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों से क्या फाइंड करवाएगा, एचसीएफ या फिर एलसीएम। क्योंकि यूक्लिड से अगर वो आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करवाएगा तो आप लोगों को ये ब्रेन में होना चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए कि अगर आपको यूक्लिड से करवाया तो वो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मिल सकता है। यूक्लिड तो आप लोगों को पता ही है, उसके जो स्टेप्स हैं वो आप लोगों को वहाँ फॉलो करनी है। अब एचसीएफ और एलसीएम किससे निकलवा सकता है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मैं उसने कह दिया, मैं जनरल एग्जांपल शो कर रहे हैं, जैसे आपने उसने कहा कि 16 और 27 के लिए आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। 2 वैल्यूज गिवन करे, 3 वैल्यूज गिवन करे, वो कोई वहाँ मैटर नहीं रखता। तो प्राइम फैक्टर किए हमने 2 8 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, एंड 27 3 9 जा 27 3 टाइम एंड 3 टाइम। ठीक है। अब आप लोग जो आप लोगों को एक टेबल टाइप बनती है, क्वेश्चन आप लोगों को देखना है कि आप लोगों से वो किस तरह का पूछ रहा है। तो टेबल आप लोगों को अगर मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो टेबल जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, जो वहाँ ऐसे आते हैं टेबल टाइप में अपन बनाते हैं वहाँ से, तो वो मेरे हिसाब में वो आप लोग करने की ज़रूरत नहीं है। अब एचसीएफ के लिए आपने इतना किया, तो एलसीएम के लिए आप दोनों का कंबाइंड प्राइम फैक्टर्स लो। 8 जा 27 2 4 27 2 2 27 2 1 27 एंड 9 टाइम 3 टाइम एंड 3 टाइम। तो एलसीएम आप लोगों को निकालना है, तो ये प्राइम फैक्टर्स जो हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ एचसीएफ फाइंड करना, तो इनमें से जो कॉमन है वो, यहाँ तो कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ क्या जाएगा। याद रखना एचसीएफ कभी 0 नहीं होता, अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आने वाला होगा आप लोगों का 1। अब इसके बाद जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है, वो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप होता है, और वो होता है आप लोगों को कि सो दैट √3 √2 √5 इज ए रेशनल नंबर। और या फिर आप लोगों को वो देखो, आप लोगों को 3 टाइप्स हैं, ऐसा कहे √2 √3 √5 जो प्राइम नंबर्स हैं इनको शो करवाए इरेशनल है, ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो इनके लिए आप लोग क्या करते हो कि पहले ये अपन जो करते हैं क्या कि let √2 is a rational number, then √2 can be written in the form of a upon b, p upon q, और a एंड b और जो p है और q है वो वहाँ को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स का आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आप लोगों को आ जाता है √2b = a। फिर आप लोग क्या करते हो, इसके लिए इसका स्क्वायर करते हो, फिर जो अपनी थ्योरम है वो लगाते हो कि 2a 2b स्क्वायर या 2a स्क्वायर जो भी आप लोगों के यहाँ है वो 2 से डिविजेबल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको सिंगल वैल्यू है वो उससे डिविजेबल होगा। अब जो कुछ हम देख लेते हैं वो ये कि इनसे भी अगर आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये तो आना ही है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ वो कुछ नंबर्स इस फॉर्म में जो अपना सेकंड टाइप है, इसका टाइप सेकंड क्या करेगा, वो आप लोगों को एक रेशनल नंबर देगा और एक इरेशनल नंबर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे हमने लिखा 2 + √3, सो दैट 2 + √3 इज ए
इरेशनल नंबर। तो आप लोगों को ये बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों को बहुत कुछ करके दिखाना होता है, बहुत कुछ शो करना होता है। डबल टाइम आप स्क्वायर करते हो, एक को यूज करते हो, दूसरे से रिप्लेस कर देते हो। यहाँ जब आप लोगों को एक तो जो यहाँ डिजिट है वो मिले रेशनल, और सेकंड डिजिट आप लोगों की रहेगी वो रहेगी इरेशनल, तो ये इसमें आप लोग क्या करना है, a/b के इक्वल शो करना है। अब देखो ये ए और बी आप लोगों को पता ये कौन है, प्राइम को प्राइम नंबर्स हैं। अब को प्राइम नंबर्स हैं तो अब ये सबसे इजी है, इसको इधर ट्रांसफर करो। मीन्स एक तरफ तो आप लो जो रूट वाली वैल्यू है, जो इरेशनल वैल्यू है, वैसे अपन लोगों को पता ही है, और एक तरफ आप लो सीधी वैल्यू जो अपने पास इंटीजर्स हैं। ये वाला पार्ट इरेशनल है, ये वाला पार्ट रेशनल है। फिर अपन जो अपनी वहाँ जो लैंग्वेज है वो शो कर देंगे कि ये तो टोटल के लिए अगर हम कहें तो ये कैसा बन जाएगा, इरेशनल नंबर। सेकंड जो लास्ट टाइप आता है, सॉरी थर्ड जो टाइप है, उसमें आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का मिलता है। इसको मैं अभी रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट जो आप लोग के यहाँ आता है वो देखो इस फॉर्म में, रूट पी प्लस रूट क्यू कि शो करो रूट पी प्लस रूट क्यू एक इरेशनल नंबर्स है। तो यहाँ भी आप लोगों को सेम वही प्रोसेस यूज करना होता है, a/b। आप लोगों का प्रोसेस क्या होता है कि इनमें से किसी सिंगल डिजिट को आप इधर ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसपोज करते हो, उसके आफ्टर दैट आप उनका स्क्वायर लेते हो। फिर लास्ट का प्रोसेस क्या होता है इसमें, लास्ट के प्रोसेस में आप लोग जो रेशनल नंबर्स हैं, जो इंटीजर हैं, वो एक तरफ ले लेते हो, और इरेशनल नंबर जो है वो आप एक तरफ रख लेते हो। फिर अपनी जो लैंग्वेज है वहाँ शो कर लेते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो अपन इक्वेट करके क्या लिखते हैं कि रूट पी प्लस रूट क्यू जो आपको वैल्यू गिवन है वो कैसी होती है, इरेशनल। ये जो अब नेक्स्ट आप लोगों के टॉपिक यहाँ है वो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आप लेकर अगर यहाँ देखो तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के आ सकता है। 1 मार्क्स में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1 मार्क्स के लिए हमने एक तो प्राइम फैक्टर देखा है, और एक हम कह रहे हैं कि 1 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। केवल आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि गिवन जो आपका क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए आप लोगों को ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n वाला जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को यहाँ यूज करना है। अब यूज कैसे करना है कि अगर आपको कोई नंबर्स गिवन है या जो कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर अगर आपका इस फॉर्म में हो जाता है 2 पावर m इंटू 5 पावर n, अगर इस फॉर्म में आपका जो डिनोमिनेटर है तो आप लोग क्या कहोगे कि वो वैल्यू कैसी है, टर्मिनेटिंग। और अगर इफ द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n, सॉरी 2 पावर n इंटू 5 पावर m, तो आप लोग क्या कहोगे कि वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ ये देखें कि आप लोगों को कुछ सॉल्व करने के बाद कहीं ऐसा नहीं हो कि न्यूमरेटर में कोई, अब जैसे कोई क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा गिवन कर दिया कि उसके डिनोमिनेटर में ऐसा लिख रहा है 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7, तो आप लोग ये देखोगे कि डिनोमिनेटर में ये 2 पावर m और 5 पावर m के अलावा कुछ मिला, कोई भी अनदर नंबर आपको मिला, तो आप लोग कहोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन आपको उससे आंसर देने से पहले आप लोग को ये चेक कर लेना कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यूमरेटर में कोई ऐसा कंडीशन बन रही हो जो वहाँ आप लोगों को 7 या 7 की पावर 2 कुछ भी जो आपके न्यूमरेटर की वैल्यू से ये डिनोमिनेटर की वैल्यू कैंसिल हो जाए। जैसे मान के चलो यहाँ होता 7 पावर 3 और यहाँ भी होता 7 पावर 3, कोई ऐसी वैल्यू आप लोगों के पास होती तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाती। अब कैंसिल हो जाती तो आप लोगों का आंसर नॉन टर्मिनेट से चेंज होकर क्या रह जाता, टर्मिनेटिंग। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर के बारे में जो कुछ था मैंने हल्का हल्का सा यहाँ आप लोगों को बता दिया है। अब अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो आप लोग एक बार समझते चलना इसको कि पॉलिनोमियल्स में आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो सेम 3 मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के ईयरली एग्जाम में है। तो पॉलिनोमियल्स में जो फर्स्ट है, सबसे पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है।
every quadratic polynomial is in the form of ax square plus bx plus c, where a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant value. Next, यहाँ आप लोगों से वो जीरोज फाइंड करने के लिए कहेगा और फिर जीरोज फाइंड करने के बाद आप लोगों से वो उनके बिटवीन एक रिलेशन शो करवाएगा. अब हम सपोज देखो, हम जो कह रहे हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स. अब एफ एक्स अपना कौन है? कोई पोलोनोमियल. तो यहाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा ये जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा से आप लोगों का मीन्स यहाँ हुआ सम ऑफ जीरोज. अल्फा बीटा से आप लोगों का यहाँ मीन्स हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. इट मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए. सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अब आपको इनमें रिलेशन कैसे शो करना है आप लोगों को ये पता होना चाहिए. रिलेशन शो करने के लिए आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर से, उसको फैक्टर करें आप मिड टर्म स्प्लिट से और उनकी वैल्यू आप लोग जीरोज वहाँ फाइंड कर लोगे. फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड हो जाएंगे? जीरोज. आफ्टर दैट ये तो आपके एक्चुअल जीरोज जो आए हैं, जो अपना फैक्टराइजेशन मेथड है मिड टर्म स्प्लिट जो है उससे आप लोगों ने निकाला है. आफ्टर दैट आपको ये जो आपका प्रोसेस है रिलेशन वाला कि आप लोगों का सम, जैसे सपोज करो कि हमारे पास हमने कोई निकाला अल्फा की जो वैल्यू आई है वो आई है आप लोगों की सपोज करते हैं 5 एंड बीटा आप लोगों के पास आया है 2. तो देखो ये अब तो आया हमारा किसका, जो हमने एक्चुअल जीरोज फाइंड किए हैं. आफ्टर दैट अब आपको रिलेशन चाहिए तो आपको एक कोई भी पोलोनोमियल आप लोगों के लिए वहाँ गिवन होगी. अब पोलोनोमियल गिवन होगी तो आप लोग अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्मूले से आप शो करें तो आप देखोगे कि ये अब मान लो ये भी कितना आया होगा आपका 7. तो ये और ये दोनों कैसी हो जाएंगी 7. तो ये आप लोगों का यहाँ रिलेशन शो हो जाता है. तो ये जो है रिलेशन का जो कंसेप्ट है ये, और ये टॉपिक भी 2-3 मार्क्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट अब जो आप लोग यहाँ बोर्ड पे देखें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो थर्ड जो चैप्टर है अपना पोलोनोमियल उससे कुछ रिलेटेड है. अब मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ ये कि इस चैप्टर में आप लोगों को जो पहला है वो रिलेशन जीरोज के बिटवीन रिलेशन जो आप लोगों से फाइंड करवाता है वो है, या फिर आपको वो 3 मार्क्स में एक डिवाइड दे सकता है, या आपको इसके जो चांस हैं सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन मेथड. √2 मैंने क्वेश्चन लिखा है सिंपल सा, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0. फैक्टराइजेशन मेथड इट मीन्स आपको मिड टर्म स्प्लिट का यहाँ यूज करना है और उस मिड टर्म स्प्लिट के यूज से आपको इनके जीरोज जो आपको फाइंड करना है, मीन्स आपको ये सॉल्व करना है. अब देखो ये आप लोगों का इसमें आप लोगों को थर्ड जो चैप्टर है इसमें बच जाता है वो है डिस्क्रिमिनेट. अब डिस्क्रिमिनेट आप लोगों को मैं बोल देता हूँ, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. अब डिफरेंट उसको हम यहाँ डिस्टिंक्ट भी बोल लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सेम वहाँ होते हैं. तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 तो रूट्स का जो नेचर है वो रूट्स कैसे होते हैं? रियल. द नेचर ऑफ रूट्स रियल है. और आप लोगों का उसमें जो आएंगे रूट्स वो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल. थर्ड आपका बच जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी. अब इसमें इस थर्ड चैप्टर में ये चीज़ें आप लोगों को मेनली देखना है, पढ़ना है. इसके अलावा इस थर्ड चैप्टर में से जो आपका 3.6 है SCF LCM वो नॉर्मली नहीं आता है, बहुत कम देखने को मिलते हैं वो उसके क्वेश्चन. तो ये आप लोगों का थर्ड चैप्टर मेरे सामने पूरा हो जाता है. फोर्थ चैप्टर में आप लोगों को जो पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर में आपके ग्राफ और इनइक्वालिटी है. ग्राफ का
जो करने का तरीका, ग्राफ को सॉल्व करने का जो तरीका है वो अपन ने लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इनइक्वलिटी भी हमने वहाँ पढ़ ली है। तो ये आप लोगों का 4 चैप्टर्स का एक छोटा सा एक नॉलेज हो गई जो हम लोग को यहाँ रिवीजन करना है। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर बोर्ड एग्जाम में कुछ फ़ायदा मिलेगा। देखो टाइम है अब की बार कुछ कम इसमें, तो आप लोगों को जो मैंने यहाँ बताया है वो आप लोग एक बार देखें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, उसको आप समझें, तो ये आपका बहुत ही अच्छे नंबर आप लोगों के यहाँ आ जाएंगे। धन्यवाद। अब देखो आपका है 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो बोर्ड वाले आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो केवल आप लोगों से या तो वो सीरीज पूछेंगे। सीरीज में पूछने से यहाँ मतलब है कि ये आप बताओ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। सेकंड, आप लोगों को 2 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। एक तो nth टर्म फाइंड करने का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सेकंड जो आपका है वो है सम के लिए, sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो तो sn निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ईजी है, sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। यहाँ आप लोग देखो जो क्वेश्चन है मैं कुछ यहाँ आप लोगों को बता दूं। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप लोगों को कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिले, a6 इक्वल्स टू 16 दिया हो, a18 या a7 इक्वल्स टू आपको मान लो a7 तो नहीं, a16 सपोज करो, a16 आपको 96 गिवन हो तो आप लोगों से कहेगा फाइंड द सीरीज। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों को a और d ये आप लोगों के पास हो तो आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चनों पे आपको नहीं जाना उसमें, क्योंकि बोर्ड 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछती है वो नॉर्मल ही क्वेश्चन होता है। और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इसमें a6 की वैल्यू मीन्स कोई आपको वैल्यू दे रखी हो, उनकी वैल्यू उनके सामने उनकी वैल्यू पुट कर रखी हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का a6 को आप लोग क्या लिख सकते हो, a प्लस 5d। a16 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 15d। और एलिमिनेशन मेथड से आप इनकी a और d की वैल्यू फाइंड करके इनको सॉल्व कर लेते हो। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री के हैं। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 ये टोटल आपके 11 मार्क्स के हैं। तो आप लोग देखो यहाँ 6 चैप्टर में से तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 7th चैप्टर में से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन और 8 चैप्टर में से आपका 4 मार्क्स का। ये आपके डिवाइड है 3+1 में, ये 3+3 में। तो देखो 6 में तो कुछ है ही नहीं। 6 में तो आप लोगों को जो मैंने प्रीवियस क्लासों में आपको टेबल जो बनवाई थी उनके आपको वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, आपको सीधा पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। 7 चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं, 3 जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और थोड़ा सा प्रैक्टिस ये चैप्टर आप लोगों की लेता है कि आपको प्रैक्टिस अगर आपके पास है इनकी तो क्वेश्चन बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। 8 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ये आप लोगों को अगर इनका फिगर पता चल गया, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डेप्रेशन दोनों है, अगर आप लोगों का फिगर बन जाता है 8 चैप्टर में से तो आप लोगों को समझना कि आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ आप लोगों को मैं एक जर्नल सी जो कंसेप्ट है वो बता दूँ कि जो आपका जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट इसी के पास कहीं रखा होगा, जैसे कोई मीनार है, इट मीन्स ये कोई माइनरेट है, कोई टावर है या बिल्डिंग है, तो इसके पास जो भी एंगल होगा, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो, एंगल ऑफ डेप्रेशन हो, एंगल ऑफ डेप्रेशन बाद में आप किसमें कन्वर्ट कर देते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमेशा एंगल जो होगा वो ग्रेटर होगा और यहाँ जो एंगल होगा वो स्मॉलर एंगल होगा। जैसे सपोज करो ये 30 है तो ये 60, इस साइड वाला जो आपके पास ऑब्जेक्ट जहाँ होगा वहाँ आपका एंगल कैसा होगा, हमेशा बड़ा वाला एंगल होगा। ये आप लोगों को इस फिगर में करना है। बेसिकली आप लोगों को यहाँ tan और cot जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो उनकी सब की वैल्यू 0 to 90 आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ जो मेनली काम में आ रहे हैं आप लोगों को पता है tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है और tan 45 आप लोगों का कितना हो जाता है 1। तो ये हो गए आप लोगों के 8 चैप्टर तक की बात।
अब 9 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 3+3 के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब 3+3 9.1 में से आपको मिल जाए या 9.2 में से। 9.1 जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अगर आप लोगों के पास 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ गिवन है, फर्स्ट सपोज करो कि ये आप लोगों की एक लाइन जॉइनिंग है, पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस सपोज a एंड b, तो आप लोगों को ए बी फाइंड करना है। तो कैसे आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वो सब किसमें, रूट में। ये डिस्टेंस में है। अब आप लोगों से 9.2 की तरफ आप लोग जाते हो। अच्छा, दूसरा कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें ऐसे मिलेंगे जिनका फिगर आप लोग क्वाड्रेंट सिस्टम में प्लॉट करो तो वो बेटर है। खास तौर से राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल वाला जो क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो आप लोग कोऑर्डिनेट गिवन हो, आप लोगों का जो फिगर बनाना है, आप लोग इस क्वाड्रेंट सिस्टम में आप लोग प्लॉट करें तो बेटर है। क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। सेकंड जो इसमें आप लोग देखोगे, राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा कोलिनियर वाला जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों को इस कोऑर्डिनेट को आप लोगों को प्लॉट करना है इस क्वाड्रेंट सिस्टम में। जो उनको कोऑर्डिनेट गिवन है उनको प्लॉट करना है इस क्वाड्रेंट सिस्टम में, और क्वेश्चन आप लोगों का इजी यहाँ सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 आप लोगों का आता है लोकस। लोकस में आपको केवल और केवल 2 थ्योरम्स हैं, एक एंगल बाइसेक्टर की और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। इन दोनों थ्योरम्स के ऊपर ही आप लोगों का ये जो लोकस चैप्टर है ये पूरा बेस्ड है। ये अब आप लोगों का स्टार्ट हो जाती है पूरी ज्योमेट्री, हालांकि 10 चैप्टर से स्टार्ट हो जाती है ज्योमेट्री आप लोगों की 20 मार्क्स की है टोटल। तो यहाँ हम लोगों ने पूरे 10 चैप्टर्स के बारे में एक थोड़ा सा जर्नल जो रिवीजन है वो यहाँ कर चुके हैं हम। आप लोग इन सब को देखें। थैंक्स।